Hi everyone, welcome back to the new video of Delta Exchange. In this video, we are going to learn about how to use Bollinger Band. So with the help of Bollinger Band, we can easily take the entries in the market, right? So without wasting any time, let's get started with this video. And guys, make sure to like, share and subscribe the channel. And let us know in the comment section on which topic we should make the video. पहले आप क्या करोगे? First you have to come indicator वाले section में आओगे. Here you have to type Bollinger Band. फिर जो थर्ड ऑप्शन है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, राइट. अब इसकी कुछ सेटिंग्स अपन को चेंज करनी है. सो यू हैव टू कम टू द सेटिंग्स ऑफ बॉलिंजर बैंड. सो बेसिकली आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स रखनी है. ऑल यू हैव टू डू इज आपको थिकनेस चेंज करनी है अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिडल बैंड की, जो कि मैं अभी थोड़े टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आर दीज, राइट. So that's how our Bollinger Band will look. So जो आप रेड लाइन देख रहे हो, it acts as an important level of resistance. As in the same way, जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, it acts as an important level of support. So basically Bollinger Band tells us about the expected volatility in the market, कि मार्केट अपसाइड कहाँ तक जा सकता है एंड मार्केट डाउनसाइड कहाँ तक जा सकता है, राइट. नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज दिस एंड कैसे हम एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जब भी मार्केट अपने लोअर बैंड पे आता है वहां से सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा मूव देता है टुवर्ड्स अपसाइड, और जब भी मार्केट अपने अपर बैंड पे आता है वहां से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट आता है टुवर्ड्स डाउनसाइड. अगेन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मार्केट ने अपर बैंड को टच किया एंड देन आफ्टर मार्केट में फॉल आया टुवर्ड्स डाउनसाइड. कहीं पे भी आप जाओगे इट विल एक्ट एज अ सेम. मार्केट अपर बैंड को टच करके डाउन साइड आता है एंड लोअर बैंड को टच करके अपर बैंड को टच करने के लिए जाता है, राइट. अब हम समझेंगे जो हमारी फर्स्ट एंट्री है दैट इज साइडवेज. जब मार्केट साइडवेज रहता है हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी वो ऑन अ बेसिस ऑफ साइडवेज मार्केट रहेगी. अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट टोटली साइडवेज था, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करना है. सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट है. आप एग्जैक्टली देखो मार्केट यहीं से बार बार अगेन अगेन बाउंस खा के अपसाइड जा रहा है एंड दिस इज व्हाट वी हैव द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है, सो मार्केट एग्जैक्टली यहीं रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड मूव दे रहा है, राइट. अब क्या करना है, साइडवेज मार्केट में जब भी आपको लोअर बैंड पे मार्केट मिलता है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री. एंड जब भी मार्केट आपको अपर बैंड पे मिलता है सो इट विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री क्रिएट करनी है, राइट. अगेन यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री क्रिएट करोगे, अगेन यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री क्रिएट करोगे, अगेन यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री क्रिएट करोगे, अगेन यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री क्रिएट करोगे. सो दिस इज द फर्स्ट केस. ये फर्स्ट एंट्री है विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ बहुत ही इजीली अपन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं, जो अपन को इजीली विजिबल रहेगा, जहां पे कि मार्केट अपन को साइडवेज दिखेगा. नाउ लेट्स स्विच टू अनदर एंट्री दैट वी हैव. नाउ लेट्स सी द सेकंड एंट्री. अब सेकंड एंट्री में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने हैं जो आपको क्लियरली विजिबल हो. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बहुत क्लियरली ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, राइट. ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है. मार्केट ने एग्जैक्टली यही सपोर्ट लिया, एक अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड. अपने पास कॉन्फिडेंस क्या था, ये इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट एज वेल एज बॉलिंजर बैंड. यहाँ पे अगेन वी हैव इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट एज वेल एज बॉलिंजर बैंड इज सपोर्टिंग अस, राइट. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट. बहुत क्लियरली अपन ने ड्रॉ किया. यहाँ से अपन ने देखा कि मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया टुवर्ड्स डाउन साइड, सो वी विल प्लॉट दिस एज ए इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. अगेन जब भी मार्केट यहाँ पे आया, here what we have two confluence over here. First important level resistance, second Bollinger Band, second upper band, right. exactly मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन फेस करके एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स डाउन साइड. सो ऐसे यू हैव टू प्लॉट द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजिली टेक एंट्रीज इन द मार्केट. अब जो हमारी एंट्री रहेगी थर्ड एंट्री दैट विल बी ऑन बॉलिंजर बैंड, जो कि रहेगी जब भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज करेगा then after you will see a good breakout either to the upside or either to the downside. Now let's see the examples. Okay, so जब भी आपको बॉलिंजर बैंड में एकदम स्क्वीज होगा सो यू विल नोटिस कि मार्केट में बहुत बड़ा मूव आने वाला है. अब अगेन अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट में, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड टोटली स्क्वीज हो गया था, राइट. एज वेल एज यहाँ पे मार्केट रेंज में था. जैसे ही मार्केट में इस वाले रेंज का ब्रेकडाउन आया मार्केट में इतना अच्छा फॉल आया टुवर्ड्स डाउन साइड. जब भी आपको ऐसा कुछ सेटअप मिले जहां पे बॉलिंजर बैंड टोटली स्क्वीज हो गया, जहां पे एक रेंज फॉर्मेशन हो रही है एंड जैसे ही रेंज फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो या फिर मार्केट का ब्रेकआउट हो, सो यू कैन प्लान
फॉर अ लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकडाउन हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखो मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा रैली किया टूवर्ड्स डाउन साइड। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अपनी दो एंट्री प्लॉट होती है। फर्स्ट सेटअप अपन ने डिस्कस किया था, मार्केट में एक रेंज पे जब भी मार्केट अपर बैंड पे जाए सो वी हैव टू प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री, एंड जब भी मार्केट अपने लोअर बैंड पे आए सो वी हैव टू लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवेज था, एज वेल एज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे बॉलिंजर बैंड भी काफी ज्यादा स्क्वीज हो गया था। जैसे ही मार्केट में इस वाले रेंज का ब्रेकडाउन आया तो मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आया टुवर्ड्स डाउन साइड। सो इधर यू कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री। So what you have to see the squeeze of Bollinger Band. So here also if you will notice market was totally sideways था, right? और Bollinger Band भी काफी ज्यादा squeeze हो गया। जब भी Bollinger Band काफी ज्यादा squeeze हो जाता है that means वहां पे काफी ज्यादा low volatility है मार्केट में, right? अब जैसे ही मार्केट में इस वाले रेंज का ब्रेकडाउन आया मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया टुवर्ड्स डाउन साइड। सो ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है बॉलिंजर बैंड का। ये बहुत रेयरली फाइंड होता है। जब भी बॉलिंजर बैंड में जितना अच्छा स्क्वीज होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट आएगा। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगेन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट में एक रेंज फॉर्मेशन थी, ये वाली रेंज फॉर्मेशन, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया। जैसे ही बॉलिंजर बैंड का अपसाइड ब्रेकआउट आया मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया टूवर्ड्स अपसाइड। देख रहे हो आप यहाँ पे जब भी बॉलिंजर बैंड जितना अच्छा स्क्वीज होगा, जितना टाइटली स्क्वीज होगा उतना बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में। और जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा मार्केट में डेफिनेटली काफी अच्छा मूव आएगा। आप इसको प्लॉट कर लो, सो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कितना लो जा सकता है एंड कितना हाई जा सकता है। जब भी मार्केट आपको रेड लाइन पे दिखता है सो यू कैन प्लान और यू कैन बुक योर पोजीशंस। इफ इन केस आपने शॉर्ट की एंट्री क्रिएट की हुई है सो यू कैन प्लान योर एग्जिट एट अ ग्रीन लाइन और यू कैन से अ लोअर बैंड, राइट। गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड सेटअप, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ जो थर्ड सेटअप है इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस 20-day moving average. So here if you will notice how beautifully it works in a trendy market, right? अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे how beautifully it worked, मार्केट अपसाइड गया। अपसाइड जब भी मार्केट 20-day मूविंग एवरेज के अपसाइड जाएगा सो मार्केट की टेंडेंसी होती है कि मार्केट अपने अपर बैंड को टच करे, राइट। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे विक क्रिएट किया और बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। अगेन मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, राइट, मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। अगेन सपोर्ट, मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। सो ये जो 20-day मूविंग एवरेज है, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रेंडी मार्केट सो यू कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री एट 20-day मूविंग एवरेज, राइट। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे अपन कितनी बार यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर सकते थे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मार्केट का एक रेंज था, राइट। रेंज ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली इस रेंज के ऊपर सपोर्ट लिया, देन आफ्टर एक मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। अगेन हम एक सेकेंड एंट्री यहाँ क्रिएट कर सकते थे। अब सेकेंड एंट्री कैसे, यहाँ पे आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, राइट। इसको स्ट्रेच करोगे एग्जैक्टली मार्केट ने यही सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। ये अपनी सेकेंड एंट्री हो जाती। थर्ड एंट्री आप कहाँ ले सकते थे, ये देखो आप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस है अपने पास, एग्जैक्टली मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, अगेन एक बहुत अच्छा मूव दिया टुवर्ड्स अपसाइड। तो जब भी मार्केट ट्रेंडी होगा और आप 20-day मूविंग एवरेज का यूज करके अगेन एंड अगेन एंट्री क्रिएट कर सकते हो मार्केट में। अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है सो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस लोअर बैंड को एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट की है सो यू हैव टू कीप योर एसएल हियर, सो यू हैव टू कीप योर एसएल ओवर हियर। आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट की है तो आपको एसएल यहाँ रखना है। अगेन एंट्री यहाँ क्रिएट की है सो यू हैव टू कीप योर एसएल ओवर हियर, राइट। अगेन आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट की है सो यू हैव टू कीप योर एसएल ओवर हियर। बेसिकली जो बॉलिंजर बैंड है इट रियली हेल्प्स आउट कि कहाँ तक वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री और कहाँ तक वी कैन एग्जिट आवर पोजीशन। इन द सेम वे सपोज हमने एक शॉर्ट की पोजीशन ली है सो वी नो कि कहाँ पे वी हैव टू बुक आवर पोजीशंस, राइट। सो बॉलिंजर बैंड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच यू गाइज कैन यूज। So thank you guys for watching this video. I'll meet you in the next video.